स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं ये जानने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि स्टेप अप अकेडमी का जो ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वहां पे मिलेगा ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग, और इसको आप जब चाहे यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स को अर्न करते हो या अपनी फ्रेंड्स को रेफ़र करते हो या अपने फैमिली में कज़न्स वगैरह को रेफ़र करते हो तो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं और यहाँ पे आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं। वैसे ही जो स्टेप अप अकेडमी की वेबसाइट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको आप चेक करोगे, उसमें जाओगे तो आपको वहाँ पे फ्री स्टडी पैकेज मिलने वाला है। अपडेटेड प्लेलिस्ट है ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लासेस 6 to 12। ओके, जैसे कि ये फ्री है तो इसके लिए हमें कोई भी आपको फीस नहीं देनी है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसका हमने फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया है, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया है। और अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। मैच स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम 1 विथ फंक्शन गिवन इन कॉलम 2। ओके, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर्स दिए हैं कॉलम 1 में और हमें कॉलम 2 में दिया है फंक्शंस। हमें स्ट्रक्चर के साथ उनके फंक्शंस, वो क्या फंक्शंस कर रहे हैं उनके साथ मैच करना है। क्लियर? तो सबसे पहले दिया है स्टोमेटा। स्टोमेटा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो नहीं करता, ट्रांसपिरेशन ज़रूर करता है, राइट? तो स्टोमेटा के आगे हम मार्क करेंगे बी। चलिए, फिर जाइलम। जाइलम जो है वो क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करवाता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो कहाँ दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, डी। तो सेकेंड का करेक्ट फंक्शन क्या है जाइलम का, डी। रूट हेयर। रूट हेयर जो होते हैं वो वाटर को सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ए जो है इसका सही है। देन कम्स फ्लोएम। ओके, तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है वो फूड का कंडक्शन करता है। जैसे जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है वैसे ही फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो कहाँ दिया है ये दिया है सी ऑप्शन। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सी। ओके, यस। सिंथेसिस ऑफ कार, ये ओके, यहाँ पे सिर्फ 4 ही हैं तो हमने 4 सारे मैच कर लिए हैं। क्लियर? और जाइलम और फ्लोएम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, नहीं याद होता है, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी याद करने के लिए। जाइलम जो है वो वाटर का कंडक्शन करता है और वाटर के साथ मिनरल्स का भी कंडक्शन होता है, राइट? तो WXY हम जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं अगर सीक्वेंस में हम देखें तो क्या होता है, WXYZ होता है ना। तो WXY वाटर जाइलम, W फॉर वाटर, X फॉर जाइलम। वहीं अगर फ्लोएम को याद करना, कोई भी एक आप याद कर लो तो दूसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। फ्लोएम के लिए क्या है, फूड। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड का। फा से फ्लोएम, फा से फूड। ओके, फा। चलो, अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन पे और देखते हैं स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपिरेशन करता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जो वाटर है वो रिलीज़ कर रहे हैं वेपर के फॉर्म में, ठीक है? स्टोमेटा जो होते हैं वो प्लांट बॉडी से वाटर को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में। ओके, मतलब वाटर इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट कहाँ से होता है? स्टोमेटा से होता है और इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। रूट हेयर जो है वाटर को अब्जॉर्ब करता है सॉइल से और फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। क्लियर है? यस, वेरी क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अभी ब्लैंक्स दिए हैं, हमें इनको भरना है, फिल करना है। The blood from the heart is transported to all part of the body by the, okay, हार्ट से ब्लड को कौन लेता है और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हार्ट से ब्लड को रिसीव कौन करता है? आर्टरीज। आर्टरी या आर्टरीज आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, चलिए, आर्टरीज में जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
नाउ कम्स हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स। हेमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इनको हम आरबीसीज भी बोलते हैं। ओके चलिए, आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। आर्टरीज जो है वो फाइनर ट्यूब्यूल्स में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड होती हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज जॉइन हो के क्या बनाती हैं? वेन्स बनाती हैं। तो इसका क्या है? तो आर्टरीज और वेन्स का जो जंक्शन है ना, जॉइनिंग जंक्शन है, जॉइनिंग नेटवर्क है, वो क्या है? कैपिलरी। ओके, द rhythmic expansion and contraction of the heart is called, जो हार्ट है वो एक्सपैंड करता है, कंट्रैक्ट करता है और रिदमिकली होता रहता है, एक बार कंट्रैक्ट होगा एक बार एक्सपैंड होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। ओके, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज, किडनी जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, पूरा वेस्ट मटेरियल हमारी किडनी में जाता है और किडनी जो है वो यूरिन फॉर्म करती है। तो यूरिन में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है? ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है, वो किस फॉर्म में होता है? तो वो होता है यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में। ओके, यूरिया। नाउ स्वेट कंटेन्स वाटर। स्वेट, पसीने में क्या होता है? स्वेट में होता है वाटर एंड सॉल्ट्स। चलिए, किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड, किडनी जो है वो वेस्ट मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में एलिमिनेट करती है। अभी मैंने आपको बताया कि किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करती है वेस्ट मटेरियल की हेल्प से। वेस्ट मटेरियल से वो क्या बनाती है? यूरिन फॉर्म करती है। तो वेस्ट मटेरियल से क्या बनाती है किडनी? वेस्ट मटेरियल से किडनी बनाती है यूरिन। वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय, वाटर जो है प्लांट्स के पास तो भैया पंप तो है नहीं, जैसे हमारे पास मोटर पंप होता है ना, हम पानी को नीचे से ऊपर वाली टैंक में पहुंचा देते हैं, तो प्लांट्स के पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लांट्स के पास क्या है, जिससे इतने टॉल प्लांट्स जो होते हैं, टॉल ट्रीज जो होते थे, हाइट में होते हैं, उसकी लीज तक भी पानी पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंचता है? थ्रू ट्रांसपिरेशन। किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ओके, तो ये सारे इसके आंसर्स हैं। चलिए अब हम आंसर इनका चेक कर लेते हैं। आर्टरीज, रेड ब्लड सेल्स, हार्ट बीट, ओके, कैपिलरीज भी है, यूरिया, नाइस, सॉल्ट्स, यूरिन एंड ट्रांसपिरेशन। क्लियर? मैंने सारे सवाल सही, सारे जवाब सही दिए। आप बताओ आपने कितने जवाब सही दिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, प्लांट्स में वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? अरे अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कैसे याद करना है, WXY है ना। फा से फूड, फा से फ्लोएम, मतलब फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, और WXY क्या है? W फॉर वाटर एंड X से जाइलम। तो वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? जाइलम। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर अब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट्स। ओके, वाटर अब्जॉर्प्शन, रूट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करे, ठीक है, और ये अब्जॉर्प्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं प्लांट्स में? ठीक है, तो प्लांट्स को अगर हमने शेड में रखा, अगर हमने प्लांट्स को छांव में रखा, तो वाटर अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है। ओके, डिम लाइट में रखा तो भी नहीं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तब भी नहीं होगा। जितना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, उतना ज़्यादा रूट्स जो है वो वाटर को अब्जॉर्ब करेंगी। ओके, अंडर द फैन कवर्ड विद अ पॉलीथीन बैग, तो इसका सही जो है वो अंडर द फैन है। अंडर फैन के अंदर अगर हमने प्लांट्स को रखा तो फैन क्या करेगा? वाटर को इवेपोरेट करेगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। ओके, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा सॉइल से। तो आंसर सही क्या है? थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन अ प्लांट और एन एनिमल? एक्सप्लेन।
मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स में ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसलिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन जो हम नॉस्ट्रल से लेते हैं लंग्स में जाता है। ऑक्सीजन सिर्फ हमारे लंग्स को ज़रूरत नहीं है, हमारे हर एक पार्ट को ज़रूरत है किसकी? ऑक्सीजन की। खाना जो हमने माउथ से लिया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही नहीं रह जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि हर एक सेल को, हर एक पार्ट को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किससे मिलती है? खाने से मिलती है। तो सेल को भी एनर्जी किससे मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। ओके, सेल को भी एनर्जी ग्लूकोज से मिलेगी। तो सपोज इंटेस्टाइन में हमारा खाना रह गया, अब लंग्स की सेल्स जो तक काम कर रही हैं वो काम कर पाएंगी क्या? नहीं कर पाएंगी। तो उनको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जो फूड डाइजेस्ट इंटेस्टाइन ने किया है वो फूड सब जगह सप्लाई होगा, सारे बॉडी सेल्स तक पहुंचेगा, ताकि सेल्स उसको यूज़ करके एफिशिएंटली काम कर सके और हमारी बॉडी फंक्शंस को मेंटेन रख सके। ओके, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमारी सेल्स डेड हो जाएंगी, सेल्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी। सेल्स अगर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगी तो हमारे ऑर्गन्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और एट द एंड क्या होगा? ऑर्गन्स हमारे काम नहीं कर रहे हैं, ऑर्गन फेलियर हो रहा है, तो हम मर जाएंगे। ठीक है। Transport of material is necessary for plants or animals because due to its nutrient and oxygen are made available to all the parts of the body. Okay? Transport of material, ठीक है, materials का transportation ज़रूरी है plants, animals में, क्योंकि ताकि वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा सके, हर एक बॉडी पार्ट तक अवेलेबल करा सके। ओके? If the transport of necessary nutrient and oxygen does not takes place in the body will not be able to survive. Okay? अगर necessary nutrients का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा हर एक बॉडी पार्ट तक, तो क्या होगा? बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज़रूरी है फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड? तो यहाँ पे ये पूछा गया अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे ब्लड में तो क्या होगा? तो अगर मेरा आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो मैंने बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था, बहुत ही अच्छा था, वही एक एग्जाम्पल होता है वैसे तो। क्या कि आपको चोट लग गई है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, खून निकलने लगा है, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि अगर आप उसको कुछ साथ कुछ भी नहीं कर रहे हो ना तो वहाँ पे खून जो है ना वो जम जाता है। ठीक है, वहाँ पे इसको जमने को हम क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्लॉट फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लेटलेट्स। हमारे प्यारे प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लॉट फॉर्म करते हैं, ब्लड को वहाँ पे ब्लड का क्लॉट बना देते हैं, ताकि ब्लड जो है वो बहता ही नहीं जाए। ठीक है, ब्लड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका एक्सेस लॉस को कौन प्रिवेंट करता है, कौन रोकता है? हमारे प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा और ब्लड जो है हमारी बॉडी से बाहर बहता चला जाएगा, एक्सेस लॉस हो जाएगा ब्लड का। ओके, तो प्रिवेंट करने के लिए प्लेटलेट्स होते हैं, और प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी से ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग बंद ही नहीं होगी, इसलिए प्लेटलेट्स जो है वो ज़रूरी है। चलिए, The blood platelets are responsible for the clotting of the blood. Okay, blood platelets ज़रूरी हैं blood clot बनाने के लिए। When some injury occurs, blood starts flowing. जैसे ही चोट लगती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड जो है वो फ्लो करने लगता है, ब्लड जो है वो बहने लगता है, बट इट क्लॉट्स ऑन इट्स ओन, बट अपने आप ही ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, राइट? If there are no platelets, the blood will not be able to clot and keep on flowing. अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा और बहता ही रहेगा, ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं होगी। ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड अल्टीमेटली कॉजेस डेथ, और इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, और अगर ब्लड हमारी बॉडी से लॉस हो गया, चला गया, बह गया, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी हमारी। ओके, इसलिए प्लेटलेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर स्टोमेटा? गिव टू जंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं और हमें दो जंक्शन स्टोमेटा के बताने हैं। तो भाई स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं।
इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल्स। तो देखते हैं हम क्या फंक्शंस होते हैं स्टोमेटा के। These are small opening on the lower surface of the leaves. The pores are called stomata. These openings are surrounded with guard cells. Okay? Sorry, यहाँ पे लिखा है there are small openings. छोटी छोटी small openings होती हैं कहाँ पे? Leaves की lower surface पे। अब ये lower surface क्या होता है? ठीक है, जैसे कि मेरा hand, ये क्या है? लीफ है। ओके, लीफ है, अपर सरफेस लोअर सरफेस, अपर सरफेस लोअर सरफेस। ओके, तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि लोअर सरफेस पे स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। These openings are surrounded with guard cell. और ये जो ओपनिंग है इसके आजू बाजू क्या देखने को मिलते हैं? बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। ओके, ये क्या है? ये जो ओपनिंग दिख रही है आपको, ये है स्टोमेटा, और ये जो दो आपको किडनी शेप या हम बोल सकते हैं बीन शेप जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? गार्ड सेल्स है। ओके, क्लियर? गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि स्टोमेटा कब ओपन होगा, कब बंद होगा, उसके लिए गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। अब हम स्टोमेटा के फंक्शंस देखते हैं कि क्या होते हैं। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, दैट इज द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट। ये क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपिरेशन हम जब से पढ़ते ही आ रहे हैं, क्या होता है? ये जो लीव्स की सरफेसेस से थ्रू स्टोमेटा वाटर इवेपोरेट होता है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर through stomata is known as transpiration. That is the loss of excess water from the plant. ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। Loss of water from the stomata creates an upward pull, that is suction pull, which helps in absorption of water from the roots. Okay? अब ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, तो इस कारण से अब क्या होता है? प्लांट्स में एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है, जैसे क्या बोलते हैं? सक्शन पुल। ये किसके कारण होता है? ट्रांसपिरेशन के कारण होता है। तो सक्शन पुल जो है वो ये क्या करता है? ये पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। क्या करता है? पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। जो बड़े टॉल ट्रीज होते हैं उनकी पत्तियों तक पानी, उनकी स्टेम्स तक पानी इसी सक्शन फोर्स के कारण पहुंचता है। और जैसे जैसे पानी ऊपर मूव करता रहेगा वैसे वैसे रूट्स जो हैं वो वाटर को अब्सॉर्ब करेंगी। ओके, दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो होते हैं स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे लीव्स को क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये अंदर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या जनरेट करते हैं? ये जनरेट करते हैं ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं और ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर में लिबरेट या फिर रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ओके, तो गैसियस एक्सचेंज का काम स्टोमेटा करती है, ट्रांसपिरेशन का काम स्टोमेटा करते हैं। स्टोमेटा के कारण जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसी से सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जिससे कि वाटर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अब्सॉर्ब कर पाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Does transpiration serve any useful function in plants? Explain. क्या ट्रांसपिरेशन का कोई यूजफुल फंक्शन है प्लांट्स में? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता है कि एक फोर्स क्रिएट करता है जिससे वाटर का अब्सॉर्प्शन ज़्यादा होता है और वाटर का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। और ये प्लांट बॉडी का प्लांट में टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। ओके, It helps to enhance the absorption of water and dissolve mineral by creation of suction pull. क्या करता है ये enhance करता है, बढ़ाता है। वाटर ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो उसके लिए ट्रांसपिरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होता है? सक्शन पुल क्रिएट, मतलब सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे वाटर ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इसको हम सक्शन पुल बोलते हैं। It helps in getting rid of the excess water. ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? जो एक्सेस वाटर प्लांट बॉडी में है वो प्लांट जो है उसको वाटर को लॉस कर देती है। ठीक है, It helps in transport of water and minerals to leaves and leaf use the water to for photosynthesis. अब ये क्या करता है? इसके कारण ही सक्शन पुल हो रहा है, वाटर जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कहाँ पे? लीव्स तक,
स्टेम्स तक, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स दोनों का, वाटर का भी और मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कहाँ पे, लीव्स में। और लीव्स में ये वाटर पहुँचते ही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। लीव्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या यूज करते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उससे वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। इट प्रोड्यूसेस अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट, ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है प्लांट में, मतलब ये प्लांट में टेम्परेचर मेंटेन करने का भी काम करता है। कौन, ट्रांसपिरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the components of blood? ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हमें बताना है। तो ये ब्लड के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, यहीं पे हम बना देते हैं। ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड अदर इज ब्लड सेल्स। ओके, तो जो हमें ब्लड हमें कैसे लिखता है, फ्लूइड है वो, ठीक है। ब्लड जो होता है वो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है वो, ओके। तो जो ब्लड का लिक्विड पार्ट है ना उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज फ्लूइड पार्ट, क्लियर। अब फ्लूइड में, ये प्लाज्मा में ब्लड सेल्स जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं, फैले पड़े रहते हैं। इसी ब्लड फ्लूइड में ये फ्लोट करते हैं, ठीक है। इसी फ्लूइड में ये सस्पेंडेड रहते हैं। कौन कौन से ब्लड सेल्स हो गए, एक ब्लड सेल हो गया हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ओके, ये बात हुई। तो आरबीसी क्या करता है, आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है क्या, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है वो क्या है, रेड कलर पिगमेंट है जो ऑक्सीजन लवर होता है, जिसकी हाईएस्ट एफिनिटी होती है टुवर्ड्स का ऑक्सीजन, ओके। तो वो ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन से जाके चिपक जाता है, बॉन्ड बना लेता है और बॉन्डेड फॉर्म में ही ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। वहीं अगर मैं डब्ल्यूबीसीज की बात करूँ तो डब्ल्यूबीसीज जो है, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं, ओके। अगर हमको बुखार आ जाए, कुछ आ जाए तो हम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, अगर हम दवाई नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी डब्ल्यूबीसीज हमको प्रोटेक्टेड रखते हैं सारे डिसीज कॉजिंग जर्म से, ओके। देन कम्स प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है वो क्या करता है, अगर आपको चोट लग गई है और ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद आप देखोगे कि क्लॉट फॉर्म हो चुका है, तो वो क्लॉट फॉर्मेशन कौन करवाता है, प्लेटलेट्स करवाते हैं, ताकि एक्सेस ब्लड लॉस होने से बचा सके या रोक सके, ओके। चलिए अब हम इसको देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड which is yellowish in color and contains 90% water. It contains food, enzymes, waste and proteins etc. प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जो येलो कलर का होता है, ओके। अगर हम इसमें से रेड ब्लड सेल्स निकाल दे तो वो कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। और ये 90% वाटर से बना हुआ होता है। इसमें और क्या चीजें होती हैं, इसमें आपको फूड भी मिलेगा, एंजाइम्स मिलेगा, वो वेस्ट एंड प्रोटीन्स। ब्लड जो है वो सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। तो फूड, एंजाइम्स, वेस्ट, हार्मोन्स प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ओके। ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा में ये सारी चीजें डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होती हैं। Now comes to RBCs, red blood cells. Are disc-shaped cells containing red-colored pigment called hemoglobin in it. Hemoglobin helps in transportation of oxygen. Okay, तो ये आपको disc shape दिख रहा है, ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स के पास क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, और वो ट्रांसपोर्टेशन करवाता है किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आरबीसीज, क्योंकि उनके पास है हेमोग्लोबिन। नाउ white blood cells are the fighting cells which protect us against bacteria and foreign materials causing infection. white blood cells जो होते हैं वो fighting cells होते हैं, ठीक है। हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं। कोई भी अगर डिसीज कॉजिंग जर्म्स या एलिमेंट
या बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ जाए हमको हार्म पहुंचाने के लिए, तो WBCs बोलती रुको ज़रा, पहले मेरे से लड़ो, ठीक है, पहले मुझसे लड़के बताओ तब तुम कुछ हार्म पहुंचा सकते हो बॉडी में। ओके, नाउ प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉट में हेल्प करती है ताकि एक्सेस ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is blood needed by all the parts of a body? Blood हर एक बॉडी पार्ट के लिए क्यों ज़रूरी है? हर एक बॉडी पार्ट को ब्लड क्यों चाहिए? क्योंकि भाई हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, ऑक्सीजन भी कर रहा है, फूड भी कर रहा है, एंजाइम्स, वेस्ट मटेरियल, हार्मोन्स, सब के सब हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ओके, ब्लड नहीं होगा तो ये सारे मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाएगा। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे ब्लड्स को रिक्वायर्ड मटेरियल्स नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे तो सेल्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए, ब्लड इज नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स बिकॉज इट कंटेन्स द डाइजेस्टेड फूड एंड ऑक्सीजन इन इट। ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टेड फूड मतलब फूड जो हमने खाया, ठीक है, खाना जो हमने खाया उसको हमारी बॉडी ने क्या कर दिया? छोटे 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 पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया, दैट इज डाइजेशन। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ये जो ब्रोकन डाउन फूड है वो भी कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड में। ऑक्सीजन भी कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड में। ओके, इट सप्लाइज द ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू प्रोवाइड एसेंशियल एनर्जी टू देम व्हिच हेल्प्स द बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अब ये ब्लड क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन को सप्लाई करता है बॉडी के सारे पार्ट्स को, ओके, ताकि बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से काम कर सकें। ओके, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What makes the blood look red? ब्लड क्यों हमें लाल दिखता है वो हमें बताना है। तो ब्लड के पास क्या है? रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स का नाम रेड ब्लड सेल्स क्यों है? क्योंकि वो रेड कलर की, और ये रेड कलर की क्यों है? बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। ओके, ब्लड का कलर रेड है आरबीसी के कारण, रेड ब्लड सेल के कारण। रेड ब्लड सेल का कलर रेड है, रेड ब्लड सेल्स रेड कलर की हैं बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन, इसलिए कलर उनका रेड है तो हम उनको रेड ब्लड सेल्स बुलाते हैं। हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन आयरन है, आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना है, ये रेड कलर का पिगमेंट होता है। द रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन गिव्स द ब्लड इट्स रेड कलर। ठीक है, रेड पिगमेंट आरबीसी में प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन, जिसे हम क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है वो रेड ब्लड सेल को कलर देता है और रेड ब्लड सेल के कारण ब्लड का कलर कैसा है? रेड है। दिस पिगमेंट हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ब्लड। और ये जो पिगमेंट है वो क्या कैरी करता है? वो ऑक्सीजन कैरी करता है और सारे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है? हेमोग्लोबिन। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। क्वेश्चन 11 हमसे ये पूछ रहा है कि हमें हार्ट का फंक्शन डिस्क्राइब करना है। ओके, तो हार्ट क्या है? हार्ट ब्लड को पंप करता है। ओके, तो चलिए हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं। हार्ट जो है उसके अपर टू चैम्बर्स एट्रियम होते हैं एंड लोअर टू चैम्बर्स वेंट्रिकल होते हैं। अगर राइट साइड का एट्रियम है तो राइट एट्रियम, राइट साइड का वेंट्रिकल है तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में ही जैसे अगर लेफ्ट का है तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, हमें ये चीजें तो पता चल गई, एट्रियम एंड वेंट्रिकल तो इजी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई कौन सी साइड में ऑक्सीजनेटेड है और कौन सी साइड में डीऑक्सीजनेटेड है। तो राइट साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ऐसा ब्लड जो क्या कैरी कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ऐसे ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है और ऑक्सीजन का लेवल कम है। ओके, द राइट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल रिसीव ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी पार्ट से, सारी जगह से ब्लड जो है वो कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। ठीक है, ये क्या है? राइट एट्रियम।
राइट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? पूरी बॉडी से वेन्स जो है ब्लड लेके कहाँ आएगी? राइट साइड में। राइट साइड में कहाँ? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहाँ? फिर राइट वेंट्रिकल। ओके, राइट वेंट्रिकल से जो है ना ब्लड कहाँ पहुंचेगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ब्लड लेके पहुंचेगी कहाँ? लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके पहुंचेगी लंग्स में। ओके, फिर लंग्स से में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के लंग्स में चला जाएगा। लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो निकल के ब्लड में आ जाएगा। तो गैसियस एक्सचेंज का काम कहाँ हो रहा है? लंग्स में हो रहा है। अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड चेंज हो चुका है किसमें? ऑक्सीजन रिच ब्लड में। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड वेन के थ्रू कहाँ आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा में। कहाँ जाता है? एओर्टा में जाता है भाई, एओर्टा। ये एओर्टा। एओर्टा से ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। एओर्टा से क्या बनती है? आर्टरीज बनती है और आर्टरीज सब जगह ब्लड को सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है राइट ऑरिकल जो है और राइट वेंट्रिकल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को रिसीव करते हैं पूरी बॉडी से। देन द कलेक्टेड ब्लड इज देन पम्प टू द लंग्स फॉर द प्यूरिफिकेशन। अब इस ब्लड को कहाँ भेजा जाता है? लंग्स के पास भेज दिया जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ताकि गैसियस एक्सचेंज हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड अब कन्वर्ट हो चुका है किसमें? ऑक्सीजन रिच ब्लड में। ओके, नाउ in lungs the exchange of gases takes place and purified blood is sent back to the left auricle. Gaseous का exchange होता है lungs में और ये oxygenated blood को वापस भेज दिया जाता है कहाँ पे? वापस ये आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। ओके, ये हार्ट दिया है, हार्ट से आर्टरी से सारी जगह ब्लड पहुंच गया बॉडी में। आर्टरी से कैपिलरीज, कैपिलरी से वेन और कैपिलरीज से वेन से वापस ब्लड कहाँ है? हार्ट में। हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में। लंग्स में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। लंग्स से वापस ब्लड जो है हार्ट में आके पूरी बॉडी में जाएगा। ओके, फिर कहाँ आता है लंग्स से ब्लड? लेफ्ट ऑरिकल। इट पम्प्स इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हिच इन टर्न पम्प्स ऑफ द प्यूरिफाइड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू आर्टरीज। ओके, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को ट्रांसफर करा आर्टरीज में और आर्टरीज ने ब्लड को पूरी बॉडी तक सप्लाई कर दिया। पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंच गया ऑक्सीजन लेके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Why is it necessary to excrete waste product? क्यों जरूरी है कि हम excrete प्रोडक्ट को वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करें? ओके, तो अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसका लेवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, जिसके कारण हमारे सेल्स, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शंस नहीं कर पाएगी। हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे, उसका बॉडी फंक्शन मेंटेन रहे, इसके लिए हमें वेस्ट को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना पड़ता है। Certain waste and toxic products are formed during functioning of the body cell. हमारी बॉडी सेल जो इतना काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, काम करते टाइम वो क्या जनरेट करती है? टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वेस्ट सब्सटेंसेस। ओके, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एक्सेट्रा आर टॉक्सिक। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, हम ह्यूमन बींग्स जो है यूरिया के फॉर्म में ही वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, वेस्ट जनरेट होता है, यूरिया एक्सक्रीट नहीं, वेस्ट जनरेट होता है यूरिया के फॉर्म में। ओके, अब ये यूरिया जो है टॉक्सिक सब्सटेंस है, अब इसको हमें अपनी बॉडी से निकालना है। आर टॉक्सिक when these toxic materials are not removed from the body, they get mixed with blood and can damage the cells of body. It is necessary to remove such poisonous waste material from our body. ओके, अब ये टॉक्सिक मटेरियल को अगर हमने नहीं निकाला तो ये क्या हो गया? ब्लड के साथ
मिक्स हो जाएगा, ब्लड में इसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हमारी सेल्स डैमेज हो सकती है, हमारी सेल्स जो हो सकती है वो इंजर्ड हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, और अगर सेल्स डैमेज होगी तो हमारे बॉडी के फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये सारे वेस्ट को, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को हमें हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना ज़रूरी होता है। एक्सक्रीट मतलब रिमूव करना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट। हमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के का डायग्राम बनाना है और उसके सारे पार्ट्स को लेबल करना है। तो बहुत ही ईजी सा है ये। कैसा है ये? हमने दो किडनी शेप्ड बीन शेप्ड किडनीज बनाई, ठीक है। फिर हमने यूरेटर बना दिया, राइट। थोड़ा और ऊपर बनाती हूँ मैं इसको, ओके, और थोड़ा छोटा। ये क्या हो गया? किडनी हो गई हमारी। ये क्या हो गया? यूरेटर। ये क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या हो गया? यूरेथ्रा। और इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? यूरिनरी ओपनिंग। तो जो आपकी बुक में दिया है वही सेम डायग्राम हमको यहाँ पर बनाना है। क्लियर है? ये डायग्राम हो गया किसका? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और मैंने यहाँ पे लेबलिंग कर दी है। और यहाँ पे मेरा कुछ छूटा है क्या? हाँ, यहाँ पे मेरी दो चीज़ छूटी है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन को हम ब्लैक पेन से बना देते हैं। थोड़ा सा अच्छा आप लोग बना देना यहाँ पे ऐसे करके, ओके, ऐसे करके। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी रीनल आर्टरी, और ये हो गई हमारी क्या? रीनल वेन। बाकी सब तो मैंने बना दिया है। रीनल आर्टरी और रीनल वेन मतलब आर्टरी जो किडनी को सप्लाई करती है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? रीनल आर्टरी। वेन जो किडनी से ब्लड लेकर आती है, दैट इज रीनल वेन। क्लियर है? तो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ पे हमने यूरेटर भी बना लिया है, किडनी बना ली है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन भी बना लिया, यूरिनरी ब्लैडर भी हमने बना चुका है, यूरेथ्रा भी हमने बना चुका है, और हमने क्या किया है? यूरिनरी ओपनिंग भी बनाई है। यूरिनरी ओपनिंग जो है, इससे हम यूरिन पास करते हैं। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरेटर जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करती है, ओके। किडनी से यूरिन कहाँ जाएगी? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो टेम्पररीली यूरिन को स्टोर करके रखता है। जैसे ही प्रेशर फील होता है, अर्ज फील होता है, जब ब्लैडर फुल हो जाता है, तो हम यूरेथ्रा, यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू यूरिन को अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो जब एक्सक्रीटरी सिस्टम आए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आए, तो हमें किडनी का पूरा डायग्राम बनाना है, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और यहाँ पे जो है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का होता है कंप्लीट। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।